उन्होंने कहा ना, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, के मोकू कतब सुख नाही, जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। उन्होंने कहा कि शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर बेकार हो जाता है, अगर नदी में जल ना हो तो नदी बेकार हो जाती है, पति हो चाहे पत्नी हो, क्योंकि अर्धनारीश्वर शरीर है ये, समझ गए। तो बेटा ये आपसे कह रही हैं कि जो भी काम होंगे मैं करूँगी, आपकी आज्ञा का पालन भी करूँगी। अभी ठहरो, इधर मत देखिए आप, अभी आपको देखना है। ये 7 वचन जो ले रही है ना बेटा, ये 7 वचन आपको जवाब देने हैं। फिर देना भी हो गया ना वचन, फिर नहीं, एक वचन उसको भी लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक ही लेना। जब तक 7 वचन आप जो ले रहे हो ना, सुनो इधर सुनो, 7 वचन में सप्त ऋषि हैं, 7 वचन में सप्त सागर कहलाते हैं। सुहागन जब बनती है, जब 7 लोक का अमृत फल ले जाती है। आगे समझ में, सुहागन ऐसे नहीं बनती। सुहागन कैसे बनती है? सारे ऋषि जो सप्त ऋषि हैं उनका बल मिलता है। अभी अभी इस समय आप बैठे हो ना, हकीकत में ये निश्चित है, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा वो आपको लाभ दे रहा है, आपको दोनों को लाभ दे रहा है, एक को नहीं। कि धन लक्ष्मी अगर उसको आपने गाली दी, उसको थप्पड़ मार दिया उसको, तो आप समझ जाइए बिखरने का नंबर आ गया। प्रभु नारायण के चरणों में जो रहती है लक्ष्मी, तो अब यार वही तो नारायण है हमारा तो बेटा। नारायण है, नारायण तो शेष नाग पे सोएगा, वो तो लक्ष्मी तो पाँव ही दबाएगी। अच्छा, चलो कोई बात प्रभु नहीं। अब नारायण के सामने तो महालक्ष्मी कुछ नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना। अब सुनो, इन्होंने क्या कहा, नारायण तो नारायण ही है, तीनों लोग के नारायण है। अरे सही, मैं आपको हमारे दुल्हन जो है ना, अब उसकी चिंता क्या कर रहे हो? शक्ति है, वो शक्ति। महालक्ष्मी भी नारायण के चरणों में बैठती है, शक्ति है। शास्त्रोक्त कर लो, नारायण को भी झुका देगी वो। नारायण तीनों लोगों के स्वामी है, शेष नाग की शैया में बैठते हैं। सुनो, अब इन्होंने कहा ना कि नारायण शेष नाग पे की मालकिन है, स्वर्ण में विराजमान रहती है। नारायण के सामने कोई कुछ नहीं है प्रभु। वही बात बता रहा हूँ ना, वही चीज उनको आप पहले पूरी परिभाषा समझो, ऐसे नहीं समझाओ। नारायण भी शक्ति से ही है। सुनो, शिव है। अरे शक्ति के नारायण नहीं है तो मान लिया ना, नारायण तो नारायण ही देंगे। नारायण तो नारायण है, शक्ति के बिना नहीं है, नारायण तो नारायण शिव शक्ति है। पंडित जी बैठ जाओ, इनको बैठा दो यहाँ पर। नारायण तीनों लोगों के स्वामी है। पंडित जी समझ नहीं पाया कि भगवान एक ही है करके नाम पढ़ने के करके नारायण तो उनको भी बैठा दो यहाँ पर, कोई बैठा दो। पंडित जी के बदले आप ही बैठ जाइए। बनाओ ना। अरे पंडित जी एक मिनट, शिव शक्ति अलग है, नर नारायण अलग है, दोनों एक है क्या? सुन लो, लास्ट में शिव में ही समाती है, शिव शक्ति अलग चीज है, उसी में समाती है लास्ट में, दोनों एक ही बनते हैं। अर्धनारी अर्धनारेश्वर। अरे यार बात करने दो ना, वो कर रहे थे मैं कर रहा हूँ। नहीं करो आप तो, कोई बात शिव शक्ति अलग है ना, हाँ अलग है, नर नारायण अलग है, अलग है। बात खत्म हुई। हम नारायण की बात कर रहे हैं, ना कि शिव की बात कर रहे हैं। महेश तो सबसे इमरजेंसी रोल है। महेश माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला, उन्होंने अग्नि और ब्राह्मण के समीप संबंधियों के सामने मेरी जाति, मेरा गोत्र सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आज से सारी उम्र तक मेरा पालन पोषण करना होगा। ये आपसे वचन मांग रही हैं तो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? आयुष रिकॉर्डिंग हो रही है सबूत के साथ। सारा प्रूफ सारा रिकॉर्डिंग है। ये कह रहे हैं स्वामी, अभी मैं जवान हूँ, युवावस्था में हूँ, आप जैसे वचन में हाँ कहते जा रहे हो, ये कह रहे हैं मैं भी युवावस्था हूँ, मगर वृद्धावस्था तक आपको वही प्रेम भाव रखना होगा जो आज प्रेम भाव से मुझे स्वीकार कर रहे हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि वृद्धावस्था तक वही प्रेम भाव बनाए रखना क्या हो होगा। जाएगा? कि आपको इनका वचन के साथ मान्य करते बच्चे को गारंटी हम लेते हैं। अरे वो जवान वो वृद्धा, वो भी वृद्ध, एक ही थोड़ा होगा। वो शिव शक्ति, हम तो शिव शक्ति मान रहे ना, आप मान रहे हो नारायण।
कत चाहिँ बाबु मिनो पनि हो थ्याङ्क हेलो पुलाडी हुने पुलाडी पुनः फिर सुगुन्तला अर्जुन आदेशला ठोकते ये पूरा प्रेमदी ये बैगन प्रेमदी ए आयुष बीच में हो थे किनार में आयुष ना क्या बोला अभी क्या बात मीनू लास्ट में मीनू जीतेगी मम अपराधम, ये यूं कह रही है। वैसे तो मैं गलती नहीं करूंगी मेरे जीवन काल में, लेकिन हो सकता है आप मेरे स्वामी और मैं आपकी दासी। कभी अगर जीवन काल में मुझसे कोई अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, गलती हो जाए, तो आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूँ, और स्वामी का यही फर्ज होता है कि अपनी दासी को क्षमा कर दे। तो क्या आपको इनका वचन स्वीकार है? 33 बोलो स्वीकार है, रिकॉर्डिंग स्वीकार है बोलो। कभी लड़ाई होगी वो बता देना। रिकॉर्ड किया है। होम यज्ञ विवाह के कन्या दाने मखे व्रते सत्पदाक्रम सप्त वाक्यानि इसलिए तो रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है। न ते पाप भागनी, जो कह रही हैं होम में, यज्ञ में, विवाह में पाप की भागीदारी नहीं हूँ। बेटा ये यूँ कह रही हैं आज से आपका आधा पुण्य लूंगी, पाप का हिस्सा मेरा नहीं है, पाप आप ही भोगो। पूरा ही ले लो, पूरा नहीं ले सकते ना, अर्धांगिनी जब ही बनेगी ना बेटा वो। आप इधर सुनो, अभी उन्होंने कहा ना कि नारायण, अगर नारायण नहीं देते तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं बनती। नारायण का अर्ध भाग महालक्ष्मी के पास। इसी वजह से आपका जब आधा धर्म देते हो, तभी ये आपको बता दूं महालक्ष्मी के रूप में आती है। आपके जीवन काल में आपके घर में गृह लक्ष्मी बनेगी ना, तो गृह लक्ष्मी कैसे बनेगी? आपने आधा पुण्य दिया, अब आप इसको कभी दो या मत दो, बिना लाइसेंस के इसको मिलेगा। अब उसका कारण क्या है? ये अग्नि है ना बेटा, जल रही है, ये कभी निषेध नहीं होती, सारा मल जल जाता है इसमें। और ब्राह्मण की साक्षी में जब आप कह रहे हो तो फिर आपको वो कर्म विष्णु भगवान के करने नहीं गया। ये 7वीं डेयरी मिठाई है, ये 7वीं डेयरी मिठाई है। आपने जब बोला था है ना बेटा? हाँ, तो बेटा ये सातों वचन मानने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपसे एक वचन मांग रहे हैं। ये देखिए, ये सातों वचन आपके जब भी फाइनल होंगे, जब तक ये देखो इसमें लिखा हुआ है ये कैसे खुश रह सकते हैं आपके साथ, अपने आप को ढालना होगा आप। फिर ये आपसे कह रहे हैं पर स्थाने, बाग बगीचा, कोई शराबी खड़ा हो, आपके पति नहीं चाहते कि आप वहाँ जाइए, तो आपको नहीं जाना। जब तक आप इनके वचन में बंधी रहोगी तभी तक ये सातों वचन में बंधे हुए हैं, नहीं तो इनका वचन टूट जाएगा उसी समय जब आपने जरा से निगाह घुमाई। छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, समझ रहे हो ना? आपको स्वीकार है? जोर से बोलो। स्वीकार बोलो। इधर बताओ। तो मांग भरना ऐसे, लंबी मांग भरना। हाँ वो तो कोई बात नहीं, लंबा जान दे, अभी तो जितना लंबा जाएगा जान दे पीछे तक। हमारे वहाँ कहते हैं जितनी लंबी मांग भरी उतना दूर ससुराल होता है। ले लेना, इधर से ले लो। हाँ ले बेटा, लंबा ले जा तू तो पीछे तक। मुझे पहन ले तू। दे
यानी रत्नानि गुणवंती गुणन विटे वाली का बोल सांचे दरबार की जय। मेरे इसमें भी डाल दो। इनको एक बार हो गए आप तो फ्री। एक डिब्बा उठा के वहाँ से मंडल की तरफ बोलो बेटा। विवाह मंडल में समस्त देवतागण देवी शक्ति हमारे विवाह कर्म में उपस्थित रहने वाले समस्त देवताओं को ये मिष्ठान समर्पित कर रहे हैं। इसे स्वीकार करके अपने मुख में धारण करें और सर्वदा के लिए मंगल कामना से मुद्रिका देवी के रूप में मुझे स्थापित करें। इस पर भाभी जी को यहाँ पे नींद आ गई है। हाँ बोलेंगे आपसे माला। हेलो गाइस, अभी जयमाला शुरू होने जा रही है। मेरी चीज होगी वही लूंगा। ये कर लो पहले। ये क्यों होना मेरा चांद छुआर वहाँ जयमाला रात की सारी समाप्त हो चुकी है। नहीं तो कोई है ना 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 अरे नहीं इतने बार आते हो। नहीं रख लो मेरी। संगीता और हिमांशु जा रहे हैं। मैं पहली बार मिला हूँ तभी। ठीक है हिमांशु, बाय। ठीक है संगीता, बाय बाय। चलो ठीक है जीते रहो। ये मीनू के ससुर जी है ना। जाओ आराम से जाना है। हाँ हाँ ठीक है बाय। अच्छे से जाना। बेटा रेलवे स्टेशन छोड़ दो ना बेटा। ठीक है फिर ऑटो बाय बाय।